सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आगरा पहुंचे हैं। वह शनिवार दोपहर आगरा पहुंचते ही सीधे पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर पहुंचे। उन्होंने उनके नाती की आकस्मिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और करीब 35 मिनट तक पार्टी सांसद के आवास पर रहे। अखिलेश यादव ने पार्टी के कुछ चुनिंदा पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। अखिलेश यादव ने मीडिया से सिर्फ इतना ही कहा कि वह इस समय शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं। विस्तृत रूप से रविवार को होटल मुगल में इंडिया विजन कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से रूबरू होंगे। शनिवार दोपहर समाजवादी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आगरा पहुंचे थे। आगरा पहुंचते ही सबसे पहले वे पार्टी के राज्यसभा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजीलाल सुमन के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद सुमन की नाती की असामयिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और श्रद्धांजलि दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले कि वे इस समय एक युवा की असामयिक मृत्यु पर शोक व्यक्त करने और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना देने के लिए आए हैं, क्योंकि एक होनहार मिलनसार युवा उन्हें छोड़कर चला गया है। इसलिए इस समय कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे। इंडिया विजन कार्यक्रम में व्यापारियों से संवाद के बाद वे पत्रकारों से रूबरू होंगे और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन आज आदरणीय रामजीलाल सुमन जी के इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार से मिलने आया हूँ। 23 साल का सबसे प्यारा बच्चा, होनहार, बहुत सूझबूझ के साथ वो सभी को जोड़ लेता था। इस दुख की घड़ी में हम परिवार से मिलने आए हैं, दुख बांटने आए हैं। इस दुख की घड़ी में भगवान से यही प्रार्थना है कि परिवार को इस दुख सहने की हिम्मत मिले। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ रामपुर के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और पार्टी के निधि निर्धारकों में शामिल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन भी सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर पहुंचे थे। रामपुर के सांसद ने भी मीडिया से बातचीत में शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। परिवार के लिए बहुत दुख और तकलीफ का मकाम है। इसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और हम सब भी पार्टी के वरिष्ठ लोग सारे के सारे इस दुख की इस घड़ी में पूरे परिवार के साथ खड़े हैं और संवेदना सारी की सारी उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। मालिक उनको इस दुख की घड़ी में हिम्मत, हौसला और ताकत दे और उनको जो है आगे जो है इसकी ऊपर वाला उसको सहने की कुव्वत प्रदान करे। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आगरा पहुंचे हैं। रविवार को उन्होंने सांसद रामजीलाल सुमन, पार्टी के व्यापारी नेता विनय अग्रवाल, डॉक्टर RS पारेख, पार्टी के पूर्व महानगर उपाध्यक्ष रिजवान रईसुद्दीन कुरैशी के साथ ही तमाम पार्टी जनों के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और 2027 में समाजवादी सरकार लाने के लिए विचार मंथन भी किया। रविवार को सपा अध्यक्ष होटल मुगल शेरेटन में इंडिया विजन कार्यक्रम में करीब 250 कर्मचारियों से रूबरू होंगे। MSME सेक्टर से जुड़े इन व्यापारियों से उनकी समस्याएं जानेंगे और समस्या के निदान का फॉर्मूला भी समझेंगे और व्यापारियों को आश्वस्त भी करेंगे कि 2027 में समाजवादी सरकार बनने पर वह उनकी मदद करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 2027 में सत्ताधीश बनने का रोड मैप तैयार करने के लिए जुटे हैं। वो कल कासगंज में थे, जहां उन्होंने कई पार्टीजनों से मुलाकात की। आज 2 दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे हैं, जहां वो दर्जनों कार्यकर्ताओं के आवास पर जाएंगे। उन्होंने आगरा पहुंचते ही पहले सांसद सुमन के आवास पर शोक व्यक्त किया, क्योंकि उनके देवते की असामयिक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की। वे बोले कि उनका जो इंडिया विजन कार्यक्रम है वही प्रेस से विस्तृत रूप से बात करेंगे। इंडिया विजन कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव MSME सेक्टर से जुड़े तमाम व्यापारियों से रूबरू होंगे, व्यापारियों की समस्याएं जानेंगे। आगरा TTZ के अंतर्गत आता है। आगरा में MSME सेक्टर का क्या हाल है, किस तरीके की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समाजवादी सरकार आने पर किस तरीके से दूर किया जा सकता है, ये उनका व्यापारियों से संवाद होगा, पार्टीजनों से मुलाकात होगी। उसके बाद जो व्यापारियों से संवाद के जो चीज़ निचोड़ सामने आएगा उसको वे अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल करेंगे। यही वजह है कि इंडिया विजन कार्यक्रम गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश आगरा में रखा गया है, जो होटल मुगल शेरेटन में होगा। उसके बाद सपा अध्यक्ष मीडिया से रूबरू होंगे और अपनी पार्टी के एजेंडे पर बात करेंगे। सांसद सुमन के आवास से अपने साथी लाखन और इकबाल के साथ विजय बघेल, C न्यूज़ आगरा।